वर्ष 2026 की शुरुआत एक बहुत ही महत्वपूर्ण खगोलीय घटना के साथ हो रही है। 3 मार्च 2026 मंगलवार को साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। विज्ञान के लिए ये केवल सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के एक सीधी रेखा में आने की घटना है, लेकिन भारतीय ज्योतिष शास्त्र और सनातन परंपरा में इसे एक संवेदनशील समय माना जाता है। ग्रहण का प्रभाव केवल प्रकृति पर ही नहीं, बल्कि मनुष्य के मन, शरीर और उसके भाग्य पर भी पड़ता है। आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि इस ग्रहण का समय क्या है, ये कहां-कहां दिखाई देगा और आपको किन विशेष नियमों का पालन करना चाहिए। ग्रहण का समय और सूतक काल, टाइमिंग सूतक। ज्योतिष गणना के अनुसार ये चंद्र ग्रहण फाल्गुन पूर्णिमा के दिन लग रहा है। ग्रहण का प्रारंभ स्थानीय समय के अनुसार गणना करें, सामान्यतः शाम से रात्रि के बीच। सूतक काल का महत्व। चंद्र ग्रहण में सूतक काल ग्रहण शुरू होने से 9 घंटे पहले लग जाता है। सूतक काल कब शुरू होगा? यदि ग्रहण शाम को शुरू हो रहा है तो सुबह से ही सूतक के नियम लागू हो जाएंगे। विशेष नोट, सूतक काल वो समय है जब प्रकृति में नकारात्मक ऊर्जा का स्तर बढ़ जाता है, इसलिए इस दौरान मंदिरों के पट बंद कर दिए जाते हैं और कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जाता। कहां-कहां दिखाई देगा ये ग्रहण? विजिबिलिटी। 3 मार्च 2026 का ये चंद्र ग्रहण दुनिया के कई हिस्सों में देखा जा सकेगा। एशिया, भारत सहित, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत और हिंद महासागर। भारत में दृश्यता होने के कारण इसका धार्मिक और ज्योतिषीय महत्व पूर्ण रूप से प्रभावी रहेगा। अतः भारत में रहने वाले सभी सनातन धर्मावलंबियों के लिए सूतक के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। ग्रहण के दौरान क्या न करें? द डोंट्स। शास्त्रों के अनुसार ग्रहण के समय कुछ कार्यों को वर्जित माना गया है, क्योंकि इस दौरान गुरुत्वाकर्षण और ब्रह्मांडीय विकिरण, रेडिएशन में बदलाव आता है। भोजन का त्याग। सूतक काल से लेकर ग्रहण समाप्ति तक भोजन करना वर्जित है। माना जाता है कि इस दौरान पका हुआ भोजन दूषित हो जाता है। मूर्ति स्पर्श वर्जित। ग्रहण के दौरान भगवान की मूर्तियों को स्पर्श नहीं करना चाहिए। मंदिरों में पर्दे गिरा दिए जाते हैं। शुभ कार्य न करें। सगाई, मुंडन, गृह प्रवेश या नया व्यापार शुरू करना इस समय अशुभ माना जाता है। निद्रा का त्याग। बीमारों, वृद्धों और बच्चों को छोड़कर स्वस्थ व्यक्तियों को ग्रहण के समय नहीं सोना चाहिए। नुकीली वस्तुओं का प्रयोग। कैंची, सुई, चाकू या तलवार जैसी नुकीली चीजों का उपयोग करने से बचें। ग्रहण के दौरान क्या करें? द डूज। ग्रहण का समय आत्मचिंतन और आध्यात्मिक शुद्धि के लिए सर्वोत्तम माना गया है। मंत्र जप। ग्रहण के दौरान किया गया मंत्र जाप 1000 गुना अधिक फल देता है। आप अपने इष्ट देव के मंत्र या ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। कुशा और तुलसी दल। सूतक लगने से पहले ही पीने के पानी, दूध, दही और पके हुए भोजन में तुलसी के पत्ते या कुशा, घास डाल दे। तुलसी में पारा, मरकरी होता है जो हानिकारक विकिरणों को सोख लेता है। दान का संकल्प। ग्रहण के दौरान दान का मन में संकल्प लें और ग्रहण खत्म होने के बाद गरीबों को अनाज, सफेद वस्त्र या तिल का दान करें। मानसिक शांति। विवादों से बचें और शांत रहकर ईश्वर का ध्यान करें। गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष सावधानियां। ग्रहण का सबसे अधिक प्रभाव गर्भवती महिलाओं और गर्भस्थ शिशु पर माना जाता है। उन्हें इन नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। बाहर न निकले। ग्रहण की छाया गर्भ पर नहीं पड़नी चाहिए, इसलिए घर के अंदर ही रहें और खिड़कियों पर मोटे पर्दे डाल दें। सिलाई ढाई न करें। नुकीली चीजों या कैंची का प्रयोग बिल्कुल न करें। सीधे बैठें। लेटने के बजाय आराम से बैठकर भगवान का नाम लें या धार्मिक पुस्तकें पढ़ें। नारियल पास रखें। मान्यता है कि एक पानी वाला नारियल अपने पास रखने से नकारात्मक ऊर्जा अवशोषित हो जाती है। ग्रहण के बाद के अनिवार्य कार्य, पोस्ट एक्लिप्स रिचुअल्स।
जैसे ही ग्रहण समाप्त हो, इन कार्यों को तुरंत करें। शुद्धिकरण स्नान, सबसे पहले स्वयं स्नान करें। पानी में थोड़ा गंगाजल मिलाकर स्नान करना श्रेष्ठ है। घर की सफाई, पूरे घर में गंगाजल का छिड़काव करें और मंदिर की मूर्तियों को भी गंगाजल से स्नान कराएं। ताजा भोजन, पुराना पका हुआ भोजन जिसमें तुलसी न हो, त्याग दें और ताजा भोजन बनाकर ग्रहण करें। दान पुण्य, सफेद वस्तुओं, चावल, दूध, चीनी, चांदी का दान इस चंद्र ग्रहण के बाद करना अत्यंत लाभकारी होगा। राशियों पर प्रभाव, ब्रीफ एस्ट्रोलॉजिकल इम्पैक्ट। ये ग्रहण सिंह और कन्या राशि ज्योतिषीय गणना अनुसार के आसपास प्रभावी हो सकता है। शुभ प्रभाव, वृषभ, कर्क और धनु राशि वालों के लिए अचानक धन लाभ के योग बन सकते हैं। सावधानी, मेष, कन्या और कुंभ राशि वालों को स्वास्थ्य और वाद विवाद से बचना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण बनाम ज्योतिष, जहां विज्ञान इसे पृथ्वी की छाया का चंद्रमा पर पड़ना मानता है, वही ज्योतिष इसे राहु केतु के प्रभाव और मानसिक अशांति से जोड़ता है। चंद्रमा मन का कारक है, इसलिए ग्रहण के दौरान अक्सर लोग तनाव या बेचैनी महसूस करते हैं। 3 मार्च 2026 की यह घटना हमें सिखाती है कि प्रकृति के नियमों के प्रति सजग रहना ही सुरक्षा है। निष्कर्ष, एक अवसर शुद्धि का। 3 मार्च 2026 का चंद्र ग्रहण डरने का विषय नहीं, बल्कि खुद को आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने का अवसर है। नियमों का पालन कर हम इसके नकारात्मक प्रभावों को शून्य कर सकते हैं। याद रखें, विश्वास और सावधानी ही हर बाधा का हल है।